क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल और रहस्यमय भी है। ये सवाल तो सदियों से साइंस वाले और साइंस फिक्शन के दीवानों के दिमाग में घूमता रहा है। आइए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। चलिए इस मिस्ट्री पर एक नजर डालते हैं। क्या यह संभव है कि हम समय में पीछे या आगे जा सकें, या यह सिर्फ एक कल्पना है जो हमारे दिमाग में बसी हुई है? सबसे पहले तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझते हैं। आइंस्टीन ने हमें बताया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह संबंध हमारे समझ से परे है। उन्होंने बताया कि टाइम और स्पेस आपस में मिले जुले हैं। यह एक ऐसा ताना बाना है जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है और जिसे हम स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहते हैं। जब आप लाइट की स्पीड के पास जाते हैं, टाइम आपके लिए स्लो हो जाता है। यह एक अद्भुत और चौंकाने वाली अवधारणा है जो हमारी समझ को चुनौती देती है। मतलब, अगर आप किसी स्पेसशिप में बैठ के लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल कर रहे हो, तो धरती पर जो साल बीतेंगे आपके लिए वो बस कुछ घंटे होंगे। ये विचार ही हमें रोमांचित कर देता है कि हम समय को इस तरह से मोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं वर्महोल्स की। वर्महोल्स, जिन्हें भगवान के शॉर्टकट्स भी कहते हैं, टाइम और स्पेस में सुरंग होते हैं। यह एक और रहस्यमय अवधारणा है जो हमें समय यात्रा के और करीब ले जाती है। वर्महोल्स, जिन्हें भगवान के शॉर्टकट्स भी कहते हैं, टाइम और स्पेस में सुरंग होते हैं। अगर हम कभी एक स्टेबल और सेफ वर्महोल बना लेते हैं तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। यह विचार ही हमें विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। अगर हम कभी एक स्टेबल और सेफ वर्महोल बना लेते हैं तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी जो वर्तमान में हमारे पास नहीं है। लेकिन ये थ्योरी अभी भी साइंस फिक्शन जैसा ही है। विज्ञान की दुनिया में यह एक रोमांचक और चुनौती भरा विषय है, लेकिन अभी तक यह सिर्फ कल्पना ही है। टाइम ट्रैवल की सबसे बड़ी दिक्कत है पैराडॉक्स। यह एक ऐसी समस्या है जो हमें समय यात्रा के विचार को और जटिल बना देती है। जैसे कि अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादा दादी की मुलाकात को रोक देते हैं, तो फिर आप खुद कैसे पैदा होंगे? यह एक क्लासिक उदाहरण है जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। यह पैराडॉक्स हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है या यह सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार है। ऐसे पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल को उलझा हुआ और विवादित बनाते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में समय में यात्रा कर सकते हैं या यह सिर्फ एक कल्पना है। साइंस की दुनिया में टाइम ट्रैवल एक रोमांचक और चुनौती भरा विषय है। यह हमें हमारे वर्तमान ज्ञान की सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है और हमें नए और अज्ञात क्षेत्रों में ले जाता है। हो सकता है कि एक दिन हम इसके रहस्यों को सुलझा लें, लेकिन अभी तो ये बस एक सपना ही है। ये सपना हमें प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो टाइम ट्रैवल सच या झूठ, ये सवाल हमें हमेशा के लिए रोमांचित करता रहेगा और हमें नए और अज्ञात क्षेत्रों में ले जाएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि समय यात्रा संभव है या यह सिर्फ एक कल्पना है? हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप समय यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं।